एक तरफ जहां कतर की राजधानी दोहा में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश इजराइल पर नकेल कसने के लिए मीटिंग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल की फौज ने गाजा में हमास के आखिरी गढ़ यानी गाजा सिटी पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल का मकसद है गाजा से हमास की पूरी तरह सफाई, और इसी कोशिश में गाजा में हजारों आम लोगों की जानें भी जा रही हैं। लोग भूख से मर भी रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने ऑपरेशन को रोकता हुआ नजर नहीं आ रहा। इजराइल ने गाजा में अपने हमलों को तेज कर दिया है। इजरायली हवाई हमले में लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। इजराइल ने गाजा शहर के निवासियों को शहर छोड़ने का आदेश दिया है। इजराइल का मानना है कि गाजा शहर हमास का आखिरी गढ़ है। इजराइल इस शहर में नए हमले की योजना बना रहा है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल पहुंच गए और उनके बयान से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका ने इजराइल को खुली छूट दे दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को इजराइल की यात्रा के दौरान गाजा में जारी मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर अपने देश के तगड़े समर्थन का भरोसा दिलाया और हमास की सफाई की मांग की। यरूशलेम में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबियो ने कहा कि गाजा के लोगों का बेहतर भविष्य बन सकता है, लेकिन वो तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक हमास का सफाया न हो जाए। आप हमारे अटूट समर्थन और प्रतिबद्धता का भरोसा कर सकते हैं। नेतन्याहू ने रूबियो की यात्रा को वॉशिंगटन के स्पष्ट समर्थन का संदेश करार दिया। रूबियो ने उन पश्चिमी देशों की आलोचना की जिन्होंने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले महज प्रतीकात्मक हैं और इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा ये हमास को और हौसला देता है। इस मीटिंग से पहले रूबियो ने कहा था कि वो नेतन्याहू के साथ गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन के टारगेट्स और उनके तरीकों पर चर्चा करेंगे। इजराइल गाजा ही नहीं बल्कि फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी वेस्ट बैंक को लेकर भी कोई बड़ा खेल करने वाला है। इजराइल ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत न सिर्फ गाजा पट्टी बल्कि वेस्ट बैंक के भी एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की योजना है। इसका खुलासा तब हुआ जब अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो इजराइल दौरे पर पहुंचे। अमेरिका की समाचार पोर्टल एक्सियोस ने एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया है कि नेतन्याहू मार्को रूबियो से ये पूछने की प्लानिंग कर रहे हैं कि पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने पर अमेरिका किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा। खासतौर से नेतन्याहू जानना चाहते हैं कि क्या अमेरिका संभावित जवाबी कार्रवाई के तौर पर पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों पर इजराइल को कब्जा करने की मंजूरी देगा। दोनों नेता बैठक के बाद इस संभावना पर चर्चा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अभी तक वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के लिए कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। नेतन्याहू ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के कदम का समर्थन करेंगे। 3 सितंबर को एक्सियोस की ही एक रिपोर्ट में बताया गया था कि निजी बैठकों के दौरान रूबियो ने संकेत दिया था कि वो कब्जा करने के विरोध में नहीं है और ट्रंप प्रशासन इसमें कोई बाधा नहीं डालेगा। तो अब देखना होगा कि क्या इजराइल महज गाजा पट्टी तक ही सीमित रहता है या फिर वेस्ट बैंक में भी अपने कदम आगे बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।